हम चाहे चांद पर चले जाएं या मंगल का फेरा लगाएं, पर जो सुकून मिट्टी के सानिध्य में है वह कहीं और नहीं। वैज्ञानिक शोध साबित कर चुके हैं कि बागवानी करने वाले लोग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से औरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं। अब तो गार्डनिंग थेरेपी की भी बातें होने लगी हैं। डॉक्टर रक्षा सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रकृति की रक्षा करने का उनका जज्बा उनके नाम को सार्थक करता है। डॉक्टर रक्षा सिंह पर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय भिलाई का निदेशक और प्राचार्य होने की दोहरी जिम्मेदारी है, पर तनाव उन्हें छूकर भी नहीं जाता। शौक बहुत हैं पर वक्त नहीं मिलता। बावजूद इसके वक्त मिलते ही वे बागवानी में लग जाती हैं। अपने बगीचे में उन्होंने रंग बिरंगे फूलों का संसार सजाया है। किचन वेस्ट और झड़ गई पत्तियों से वे कंपोस्ट बनाती हैं। इसकी प्रेरणा उन्हें इसरो की वैज्ञानिक पूर्णिमा सामरगांवकर से मिली। उनके बताए तरीके में थोड़ा फेरबदल कर उन्होंने अपना मॉडल तैयार कर लिया। पहले उसे घर पर आजमाया और फिर कॉलेज में अन्य सहयोगियों के साथ साझा भी किया। लेकिन मेरा बहुत हमेशा से ऐसा ही शौक रहा है। आप देखेंगे, या वो जल संरक्षण वाली बात हो, पौधे लगाने वाली बात हो, या फिर कचरे को मतलब ज़ीरो वेस्ट में कन्वर्ट करना हो। तो इसके लिए तो मैं कहूँगी मैं मोटिवेट हुई ज़्यादा देखकर। एक इसरो की साइंटिस्ट है, मैंने कॉलेज में भी उनको बुलवाया पिछले साल, पूर्णिमा सावरगांवकर। पूर्णिमा मैडम जो है वो उसको मटके में बताती हैं। बॉम्बे वगैरह में भी आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो मैक्सिमम लोग अपने घरों में कर, तो वो 3 लेयर्स ऑफ घड़ा लगा देते हैं स्टैंड में, क्योंकि जगह कम होती है, उनके बालकनी में वो रख लेते हैं। बट डेली उनको चेंज करना पड़ता है, उस मटके में उनको डालना पड़ेगा। तो मुझे लगा था मैं उसको ईजी कैसे करूँ। तो फर्स्ट तो मैंने उसको मटके में किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कचरा एक जगह बड़े मुंह वाले में फटाफट डाल देते हैं और फिर उसको मटके में डालने में आप इट इज़ मुश्किल होता है। तो फिर मैंने कॉलेज में पुरानी टूटी हुई चेयर, उसका एक बकेट में छेद करवा के पहले उसको अटैच कराया, जो आपने अभी देखा। उसके ऊपर फिर मैंने जो नगर निगम वाले बकेट देते हैं, बेसिकली इट इज़ फॉर कंपोस्ट मेकिंग। कंपोस्ट जब भी बनाना है तो उसमें छेद होना चाहिए, ताकि उसके जो लिचिड, जो गीला पानी है वो निकल जाए और जो बाकी बचा है वो धीरे धीरे खाद में कन्वर्ट। तो वो लिचिड भी बहुत अच्छा है, और उसके बाद जब ये खाद कन्वर्ट होती है बरसात में, तो उसको 4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि उसको बहुत तेज़ धूप से भी बचना है और बरसात से भी बचना है। तो वैसे ये बकेट वाला है तो हम लोग उसको कवर कर देते हैं। आप देखिए, नगर निगम ने ढक्कन में भी छेद दिया है एंड बकेट में भी छेद है। लेकिन अभी तक जो हम लोगों को वो अवेयर इस एंगल पे नहीं कर पा रहे हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। 1 साल से ऑफकोर्स हम लोग कंपोस्ट और बायो एंजाइमर बना रहे हैं। ये बायो एंजाइमर क्या है? बायो एंजाइमर इज सेम अगेन घर का कचरा या लीव्स जो भी हैं, जैसे मैं दिखा रही हूँ, ये बनाया मैंने संतरे के छिलके का। और इसकी स्मेल, क्योंकि अगर हम लोग चाहें घर में ऐसे स्प्रे भी कर लिया। गेंदे के पत्तियों का जब मैंने बनाया था तो वो बहुत अच्छा मॉस्किटो रेपेलेंट भी है। आप देखते होंगे गांव वगैरह में खेती होती है तो बीच बीच में जंगली गेंदा वो ज़रूर उगाते हैं, क्योंकि वो कीड़े भगाने का काम करता है। आप देखिए, इसको 4 महीने हो चुके, बट इसका स्मेल गंदा नहीं है। ये खुशबू उसमें आती है। तो घर में मैं जैसे डस्टिंग कराना हो, क्लीनिंग, पोछा लगवाना हो, तो ये डाल देते हैं। तो देखिए, घर के कचरों से आपकी क्लीनिंग का भी सामान बन गया। नीम की पत्तियाँ आप ऐड करते हैं तो नीम की पत्तियों में इथेनॉल, वैसे भी ये जब डिग्रेड हो जाता है तो इथेनॉल शायद ये प्रोड्यूस करता ही है, और आपके सारे सैनिटाइजर्स में इथेनॉल होता है। तो हमने एक बेसिक टेस्टिंग भी अपने लैब में की। मैंने साइंस कॉलेज में ज़रूर बात की, लेकिन उसके बाद से वो लॉकडाउन लग गया। तब तक हम लोग ने सैनिटाइज़र की तरह एंगल से इसको नहीं देखा था। तो हमने क्या किया, जो सैनिटाइज़र मार्केट का था उसको स्लाइड में डाल के माइक्रोस्कोप से देखा। मतलब पहले नॉर्मल स्लाइड को देखा तो उसमें बहुत छोटे छोटे येलो कलर के कीड़े जैसे दिखते हैं। उसके बाद हमने उसको सैनिटाइज़र से क्लीन करके फिर माइक्रोस्कोप में देखा तो इट वाज क्लीन, कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही थी। सेम हमने बायो एंजाइमर जो बनाया उससे हमने उस स्लाइड को क्लीन किया। जब फर्स्ट टाइम क्लीन किया तो उसमें कुछ दिख रहे थे, फिर हमने सेकेंड टाइम दोबारा उसको अच्छे से पोंछा तो वो भी पूरा क्लीन था। तो हम लोगों को लगा शायद ये सैनिटाइज़र का भी काम कर सकता है। मैंने पूर्णिमा मैडम को तुरंत खबर की तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये हो सकता है। अभी उन लोगों ने भी शायद इस एंगल में नहीं देखा था। तो फिर मैंने साइंस कॉलेज खबर किया तो उन्होंने बोला कि हम इसको अपने लैब में टेस्ट करेंगे। फिर मैंने सोचा था कि इसको हम बड़े लैब में भी भेज के देखेंगे। तब तक लॉकडाउन वाला ये आ गया और हम लोग ये लैब वाली टेस्टिंग बड़े जगह पे अभी तक नहीं करा पाए हैं। ये नींबू के छिलकों का बनाया और उसमें बेकिंग सोडा डाल के वो नॉर्मल ऐसे क्लीन करना है तो ऐसे की। ये बायो एंजाइमर में ऐसे छान के रख देती हूँ, जो जब पोछा लगता है तो उसमें डाल देते हैं उसको। डॉक्टर रक्षा सिंह न केवल प्रकृति का संरक्षण संवर्धन कर रही हैं, बल्कि उसे कलात्मक रूप देकर अपनी सृजनशीलता का भी परिचय दे रही हैं।
वे अपने आसपास रहने वाले बच्चों को शिक्षा दान भी करते हैं। समय को उन्होंने भरपूर सम्मान देना सीखा है और शायद यही उनकी सफलता का राज भी है।